प्रश्नावली 6.2 का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक विस्तार में सोल्यूशन करके बता दिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों 9 तक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि लघुगुणकीय फलन 0 से इन्फिनाइट में निरंतर वर्धमान है। देखिए इसका अंतराल है 0 से 5 और दिया हुआ है लघुगुणकीय फलन। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको ले लेना है। 10वां में क्या करा या दिया है लघुगुणकीय फलन, मतलब हमारा log x दिया है लघुगुणकीय फलन f(x) बराबर दोस्तों log x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जैसे बनाते थे उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। पहले इसका हम डीसी करेंगे, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका डीसी क्या हो जाएगा f(x) बराबर, आपको पता होगा कि log x का डीसी 1/x होता है। तो क्या है जो दोस्तों मतलब 0 से बड़ा है, लिखेंगे कि यहाँ अंतराल किस में बोल रहा था 0 से इन्फिनाइट में जो f(x) का मान आया दोस्तों वो बड़ा है किससे 0 से। अतः जब बड़ा होता है तो क्या होता है, अतः यह निरंतर वर्धमान फलन है। यही हमें सिद्ध करना था, बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करा 11 में कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में f(x) बराबर इतना पर प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही हर्षमान है। मतलब ये इसमें दिखाना अगर 0 आ गया दोस्तों, ना हर्षमान ना वर्धमान, कब होता है जब 0 आ जाता है तब। तो 11 में हमें दिया हुआ है दोस्तों f(x) बराबर, लिखना है आपको क्वेश्चन उतारने के बाद कि दिया है हल में f(x) बराबर x² - x + 1 दिया हुआ है। अब इसका डीसी करेंगे तो f(x) हो जाएगा x² यानी x के बार n वाला फार्मूला पे, तो ये हो जाएगा 2x - x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो हमारा f(x) क्या आया 2x - 1, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों पुनः 0 देना, f(x) बराबर 0 देने पे, तो ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1 को ऊपर भेज दिया, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब आपको क्या करना, x का मान समीकरण 1 में दे देना। देने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारा f(x) बराबर 2x - 1, 2 गुने x के जगह पर 1/2 रख देना। f(1/2) x के जगह पर क्या रखना 1/2 रख देना -1, तो 1 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो क्या होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो आपको लिखना है किस अंतराल में, अतः यहाँ अंतराल अंतराल बोल रहा था कि -1 से 1 में x बराबर 1/2 पर क्या है दोस्तों हमारा जो इतना का मान हमने f(x) में रखा तब 0 आया। तो यह फलन न तो वर्धमान है और न ही हर्षमान है। यही दोस्तों हमें बोल रहा था सिद्ध करने के लिए कि दर्शाएं कि ना तो यह वर्धमान है और ना ही हर्षमान है। तो ये कब होता है जब पूरा जब f(x) का मान 0 आ जाता है तब। उसके बाद अगला 12 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में निरंतर हर्षमान है। आपको बताना है दोस्तों कि 4 गो में से कौन कौन हर्षमान है। ए में cos x, cos 2x, cos 3x और यहाँ पर tan x दिया हुआ है। तो क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है दोस्तों हल में ए बराबर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है क्वेश्चन ए f(x) बराबर दोस्तों यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ cos x दिया हुआ। अब इसका भी उसी तरह हम हल करेंगे जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x) का मान दोस्तों cos x का डीसी आपको पता ही होगा कि sin x होता है, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों माइनस आ गया, यानी 0 बड़ा हो जाएगा, माइनस में जो रहता है वो छोटा ही हो जाता है। तो आपको लिखना ये छोटा है 0 से। अंतराल 0 से π, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, फोकस बिगड़ जाता है बार बार। 0 में x का मान क्या आया है 0 में x बराबर π/4 लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा मान, जैसे देखिए 0 होता है ये π/2 होता है। 0 से 90 के बीच में ही हमारा 45 और 60 आता है, तो कुछ भी आप ले सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों x बराबर π/4 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा f'π/4 बराबर माइनस साइन π/4 आ जाएगा। आप चाहें तो इसके बीच में π/3 भी ले सकते हैं 60 का मान। तो सभी का मान क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा, यानी 0 से छोटा ही आएगा। तो इसका मान होता है -1/√2 जो कि 0 से छोटा है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः माइनस में छोटा आया था, अतः यह निरंतर ह्रासमान है। तो यही पूछ रहा था। तो ये पहला हमारा ह्रासमान है। अब दूसरा का हम चेक करते लेते हैं। बी में क्या दिया हुआ, cos 2x दिया हुआ, cos 2x। अब इसका डीसी करेंगे f' बराबर कोस का यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो f' का मान क्या आया, -2 sin 2x आया। तो ये भी क्या दोस्तों 0 से छोटा ही है। 0 से पाई में कुछ भी मान यहाँ पर मैं फिर से ले लेता हूँ, जैसे अंतराल 0 से π/2 में x बराबर π/4 पर क्या हो जाएगा, f'π/4। x के जगह पर आपको क्या रख देना, π/4 रख देना। तो माइनस साइन 2 गुना π/4, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, इसे भी अगर हम काट दे 2 से 2 कट सकता है, हाँ, तो पाई बच गया, यानी 180 डिग्री। और इसका मान होता है दोस्तों -1। तो ये भी क्या है, 0 से छोटा ही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा लिखा गया, ये इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पर भी माइनस आया तो दोस्तों क्या होगा, अतः यह निरंतर ह्रासमान है। तो यह हुआ हमारा दूसरा का बी। उसके बाद सी में भी दिया हुआ था क्या, f(x) बराबर कोस 3x दिया हुआ था। f' क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, माइनस में आ जाएगा, 3 आगे कर देता हूँ क्योंकि फिर पीछे आगे लिखना ही पड़ेगा। अब इसका भी हम अंतराल देखेंगे। जैसे ये फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसके बाद निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, अगर इसमें हम मान रख कर देखें तो पहले यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाता है गुना में, और फिर प्लस, तो यानी ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ पर f' पॉजिटिव हो गया, तो यानी ये बड़ा हो जाएगा। अतः यह निरंतर वर्धमान फलन है। तो ये हुआ हमारा सी का। उसके बाद एक और है इसमें डी, तो यहीं पे बना देता हूँ। f(x) बराबर दिया हुआ 10x, इसका डीसी करेंगे तो f' हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, या sec x के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये पूरा का होल स्क्वायर। तो इसमें भी अगर आप कोई मान रखेंगे दोस्तों तो पॉजिटिव ही आएगा, अंतराल 0 से π/2 में। यानी ऐसा ही मैं लिख देता हूँ कि f' का मान पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः यह भी वर्धमान ही हो जाएगा, अतः यह निरंतर वर्धमान है। आप इतना लिख दीजिएगा। तो इसमें पूछ रहा था शुरू में क्या, कि कौन कौन निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी वाला हो जाएगा हमारा ह्रासमान, बाकी 2 वर्धमान। और अगला 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) का मान इतना द्वारा प्रदत्त फलन f में ह्रासमान है। इतना को हल करके देखेंगे दोस्तों, और किस अंतराल पे ये ह्रासमान आ रहा उसके बारे में बताना। तो पहले चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है हल में कि दिया है क्या दिया हुआ हमें, f(x) बराबर दोस्तों x के पावर 100 था, फिर प्लस sin x -1 है। अब इसका हम डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, f' बराबर x के पावर n वाला फार्मूला, तो n x के पावर n-1, n आगे आ जाएगा, यानी 100 x के पावर n-1, यानी 100 में से घटा देंगे दोस्तों तो 99 आ जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा साइन का cos x और इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, f' बराबर 100 x के पावर 99 प्लस cos x, ये तो 0 हट ही जाएगा। तो ये दोस्तों पॉजिटिव है। और इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हुए थे। तो देखिए पहला में 0 से 1, तो इसमें तो क्या होता है, ये पॉजिटिव ही होता है। ये होता है हमारा π/2, 3π/2 होता है। तो सरका में दिया हुआ था π से लेकर π/2 से लेकर π के बीच में। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। sin x और
कोसेक, लेकिन इसमें कोस है तो इसमें निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो दोस्तों फिर अगर पाई से ले लेते हैं पाई/2 तो इसमें भी ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखा गया दोस्तों कि एफ डैश एक्स का मान क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना अतः यहाँ इन विकल्पों जो 4 ऑप्शन दिया गया विकल्पों में देखा गया है कि एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से। तो ये क्या होगा, अतः निरंतर वर्धमान फलन, अतः निरंतर वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 14 नंबर की एक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल इतना में एफ एक्स बराबर इतना प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। फिर से दोस्तों हमें चेक करना निरंतर वर्धमान है, न्यूनतम मान ज्ञात करना किसका, ए का। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेना, उसके बाद लिखना हल में कि दिया है एफ एक्स बराबर इतना। तो यहाँ पर इसका डी से कर लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस ए एक्स, इसमें ए कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस ए, 0 से बड़ा आ रहा है। अब जो इसका अंतराल बोल रहा था दोस्तों वो इसमें रखेंगे, अंतराल क्या था 1 से लेके 2 में एफ एक्स मतलब आ तो रहा है 0, लेकिन अगर मान लीजिए हम एफ डैश एक्स बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 प्लस ए। तो अगर इसको हम इधर उधर करें तो ए का मान -2 आ जाएगा, प्लस से माइनस में आ जाएगा। अतः तो यही पूछ रहा था ए का न्यूनतम मान बराबर क्या आया, ए बराबर -2, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 15 में कह रहा है कि मान लीजिए कि -1 से 1 से असंतुष्ट एक अंतराल आई है हो तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट में मतलब एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है 1/x से दोस्तों से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान है। इसमें भी हमें चेक करना है कि ये वर्धमान है किस अंतराल में, -1 से 1 के बीच में। तो 15 में हमें क्या दिया गया दोस्तों, आपको लिख लेना है क्वेश्चन उतारने के बाद कि दिया है एफ एक्स बराबर दिया हुआ था एक्स प्लस 1/x, इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x बराबर एक्स का करेंगे एक्स के सापेक्ष तो 1 होता है। इसका डीसी आपको पता नहीं होगा तो मैं लिखवा देता हूँ, 1/x का डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों 1/x²। सेम वही चीज़ होता है लेकिन इसमें माइनस लग जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। अब इसका अंतराल दिया हुआ था, देखिए अंतराल कुछ इस प्रकार -1 से 1 यानी बढ़ की कोष्ठ के, तो इसके बीच में जो मान आएगा उसको हम लेंगे। जैसे छोटकी था तो क्या था, हम शुरू वाला 1 ही ले लिए थे, 1 2 था तो 1 पे रख दिए थे, लेकिन ऐसा कोष्ठ रहे तो आपको इसके बीच वाला मान लेना है। छोटकी कोष्ठ में शुरू वाला लास्ट वाला ले सकते हैं लेकिन इसमें बीच वाला लेते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एफ डैश बराबर 0 पर। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 x² बराबर 0। ये तो पहले 0 आपको रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो x² - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको भेज देते हैं 0 की तरफ, तो x² - 1 बराबर 0 गुने x, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है x बराबर x² बराबर 1 आया। अब इसका अंतराल -1 से 1 था, तो देखिए इसे अगर हम तोड़ दें तो x² x बराबर +-1 होता है, तो बाहर भी निकलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एगो प्लस में हो जाएगा एगो माइनस में हो जाएगा, यानी 2 गो ही आएगा। तो क्या आ रहा -1 से 1 में। और मैंने बोला था कि इसका मान आपको रख के देखना है, किस में रखना है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः आपको रखना है दोस्तों एफ डैश 0 बराबर इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1/0 का होल स्क्वायर, 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, नहीं 0 होगा लेकिन 1 में से 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बड़ा है 0 से। किस अंतराल में आया -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ से आपको लिखना है कि -1 से 1 में यह असंतुष्ट है, असंतुष्ट एक अंतराल हो तो x बराबर 0 पर क्या आया एफ डैश
जीरो का मान दोस्तों 1 आया था और ये बड़ा था, तो अतः बड़ा है तो क्या हो जाएगा, अतः यह निरंतर वर्धमान फलन है। बड़ा या जीरो का मान रखने पर तो यह निरंतर वर्धमान होगा। उसके बाद अगला 16 में क्या कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log इंटू साइन एक्स, और इसका अंतराल दिया गया है दोस्तों 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है और इतना अंतराल में निरंतर हर्षमान है। तो एक बार इसे रख कर देख लेंगे और एक बार इसे रख कर देख लेंगे। तो एक बार पॉजिटिव आएगा तो हर्षमान हो जाएगा, और अगर निगेटिव आया तो यह मतलब वर्धमान पॉजिटिव और निगेटिव में हर्षमान। तो क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिख लेना है कि दिया f(x) बराबर इतना, और पहले इसे हम DC करेंगे। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, इसे log x मान लीजिए, तो log x का DC होता है 1/x, तो ये हो जाएगा sin x। लेकिन फिर से चेन रूल के द्वारा हम इसका करेंगे sin x का, तो ये हो जाएगा cos x, तो cos x बटे sin x हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि cos बटे sin क्या होता है दोस्तों, कोट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कोट x। f(x) का मान आया कोट x आया। अब a में अंतराल ले लेते हैं हम 0 से π/2, अंतराल दिया हुआ इसका, अंतराल 0 से π/2 में f(x) बराबर दिया हुआ दोस्तों कोट x बराबर π/4 लेने पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2, तो इसके बीच में ही π/6 आता है, π/4 आता है, यानी 45 डिग्री। 0 से 90 के बीच में ही 45 आता है, तो मैंने ये ले लिया। अब अगर इसको मैं रख देता हूँ, मैं मान π/4 रख देता हूँ यहाँ पर, किसमें, कोट x यानी π/4, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, जो कि पॉजिटिव है। तो फलन क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। अतः फलन निरंतर वर्धमान है, तो ये हमारा पहला हो गया। बी में ले लेते हैं, दूसरा का अंतराल दिया था π/2 से π में, अंतराल π/2 से π में f(x) बराबर क्या ले लेते हैं, π/6 ले लेते हैं, कोट यहाँ पर ले लीजिएगा आप π/6, तो इसका मान होता है दोस्तों √3, पॉजिटिव में होता है, लेकिन हमको हर्ष मान लाना, तो यहाँ पर अगर 5 π/6 कर देते हैं तो इसका मान निगेटिव में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस है तो 0 बड़ा हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, निरंतर हर्ष मान हो जाएगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना था पहला में निरंतर वर्धमान और दूसरा का में निरंतर हर्षमान। अतः यह निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि ये 0 आया है। यही दो कंडीशन हमसे पूछ रहा था। और उसके बाद जो इधर के क्वेश्चन है दोस्तों 17 के आगे, इसमें भी बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर इतना में निरंतर वर्धमान है, अंतराल इतना में निरंतर वर्धमान है और अंतराल इतना में हर्षमान है। यानी इसमें भी दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, तो हमें दोनों में चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या दिया हुआ हमें, f(x) बराबर log इंटू, यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर दोस्तों cos x कर दिया। तो f(x) क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेंगे, तो log x का DC होता है 1/x यानी, और फिर cos x क्या करेंगे, तो चेन रूल के द्वारा माइनस साइन x हो जाएगा। cos x का DC होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन ऊपर है नीचे cos है, माइनस साइन x बटे cos, आपको पता होगा कि tan होता है, तो ये आगे हमारा tan x आ गया। अब a में ले लेते हैं अंतराल पहला, क्या अंतराल दिया हुआ था 0 से π/2 में f(x) बराबर दिया हुआ था दोस्तों। यहाँ पर अगर कुछ मान ले, जैसे 0 से π/2, ये होता हमारा 0 से π/2, तो इसमें भी कुछ ले लेते हैं x बराबर π/6, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मान मतलब 30 का मान यहाँ पर √3 हो जाएगा, सॉरी कोट नहीं, यहाँ पर tan है, तब इसका मान रख देंगे हम, तो f(π/6) क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस tan π/6 हो जाएगा। तो इसका मान तो निगेटिव में ही आ जाएगा, लेकिन हमें तो लाना है यहाँ पर दोस्तों वर्धमान। तो देखिए इसको अगर हम π/6 ले ले, तो इसका मान माइनस निगेटिव होता है, जैसे माइनस तो एगो पहले से है, और 5 π/6 इसका मान होता है -3,
कि माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों वर्धमान। अतः अंतराल इतना में अतः यह निरंतर वर्धमान फलन है। तो ये आपको दर्शाना है कि कब किस मतलब अथी मिले, कौन सा कि वर्धमान आ जाए और कितना मिले कि निरंतर हर्षमान आ जाए। उसके बाद दूसर का अंतराल दिया हुआ था π/2 से π अंतराल। पाई में f' बराबर क्या ले लेते हैं, π/4 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा f π/4 बराबर, यहाँ पर रख देंगे दोस्तों tan π/4 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा वर्धमान ही आ जाएगा। अतः यह वर्धमान निरंतर वर्धमान आप लिखा फलन है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर हर्ष मान के लिए बोल रहा, तो आपको ऐसा मान लेना है कि इसका निगेटिव में आ जाए। तो मैंने उल्टा ले लिया, ये वाला आपको ऊपर ले लेना है और ये वाला नीचे ले लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप अगर माइनस नहीं लेंगे तो ये तो माइनस में आइए करेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा हर्ष मान हो जाएगा निगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला वर्धमान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसको उलट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर इतना वर्धमान है। क्या है वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि f(x) बराबर इतना x³ - 3x² + 3 - 100। क्या इसमें चेक करना हमें वर्धमान, यानी इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते। f(x) बराबर हो जाएगा 3x² - 3 मतलब x का पावर n वाला फार्मूला, फिर -3 दूनी 6x हो जाएगा + 3 × 1 - 0। तो इतना आया हमारा f(x) का मान। अब इस पर हम 0 रख देते हैं। f(x) बराबर 0 रखने पर -0 बराबर 0 हो जाएगा। 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये हमारा 0 आ गया दोस्तों। तो समझिए ये एक समीकरण बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, 3 हो जाएगा कॉमन, तो गुणनखंड आसानी हो जाएगा। लेकिन छोटी 18 और फिर छोटी 18 हो जाएगा तो गुणनखंड फिर तोड़ना पड़ेगा। 9 × 18 तो नहीं हो रहा। 3x² - 3x - 3x कर दीजिए +3 कर दीजिए। 6 को तोड़ कर -3 - 3 लिख दिया तो 6x हो जाएगा। फिर से अगर हम जोड़ देंगे तब अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, इसमें 3x कॉमन हो सकता है तो x - 1 आ जाएगा। इसमें भी -3 कॉमन हो सकता है तो x - 1 आ जाएगा। तो 3x - 3 x - 1, अगर दोनों में हम 0 ले लें 3x बराबर हो जाएगा, बराबर भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 3/3 बराबर 1 और x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मान क्या आ रहे हैं पॉजिटिव ही आ रहे हैं। यहाँ जो हमारा f(x) का मान है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया। अतः फलन निरंतर वर्धमान है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में निरंतर नहीं था तो यह दोस्तों प्लस में आया तो वर्धमान होगा ही। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहता है एक अंक में। तो बोला निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर इतना वर्धमान है। देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया e⁻⁻x, तो इसका DC आपको अच्छा से करना है। 19 में दिया है y बराबर दिया हुआ दोस्तों x² × e⁻⁻x इतना दिया हुआ। अब इसको हम DC करेंगे तो कैसे होगा, इंटू है u इंटू v का एक ही फार्मूला होता है, इसी पर होगा। तो यहाँ पर DC कर लेते हैं dy/dx बराबर, अगर पहले हम इसको लेते हैं तो इसका DC करना पड़ेगा, यानी e⁻⁻x का, फिर e⁻⁻x अगर लिए हैं तो इसका DC करना पड़ेगा x² का। तो आ गया यहाँ पर x² गुने e⁻x रहे या -x रहे, दोनों का DC उतना ही होता है। लेकिन अगर माइनस रहे तो माइनस दोनों जगह हो जाता है, यानी इसका माइनस नीचे भी आ जाएगा और ऊपर भी आ जाएगा। फिर प्लस e⁻⁻x गुना 2x हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या मौजूद है वो आपको देखना है। e⁻⁻x दोनों में है और x भी दोनों में, इसमें 2 गो है इसमें 1 गो है। तो हम क्या करते हैं -x e⁻⁻x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 गो था तो 1 गो बाहर निकला तो 1 गो बच जाएगा, और ये प्लस में है जबकि हम माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर से भी क्या होगा माइनस निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस बच जाएगा और फिर माइनस गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा।
अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपना बराबर 0 हो जाएगा, माइनस e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको जब हम 0 की तरफ भेज देंगे दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा। हाँ तो क्या आया यहाँ पर, एक्स माइनस 2 और ये वो आया दोस्तों 0, इसको भेज दिए 0 की तरफ तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 बराबर 0 और ये वो तो 0 है, तो एक्स बराबर 2 आया और 0 आया। तो इसका अंतराल बनाइए, पहले क्या होता है सबसे छोटा, फिर एन ए निगेटिव एन ए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तरफ आ रहा है, इधर निगेटिव लेना है, एन ए पॉजिटिव वाला लेना। तो ये हुआ हमारा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर वर्धमान के लिए ये आपको नहीं लेना, सिर्फ जो आया वही, तो प्लस से शुरू होगा, ये माइनस में आ रहा है। तो किस अंतराल के लिए ये दोस्तों वर्धमान होगा, तो यहाँ पर अंतराल जो आया हमारा ये 0 और 2 आ रहा है, अंतराल 0 और 2 के लिए यह वर्धमान फलन है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आपको कैसा लगेगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा में तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।